म्यूट हो गया ना। आज का वही टॉपिक आगे ले रहे हैं। कह रहे हैं हमें नानक मक्का गए तो मक्का के प्रधान पुरोहित ने आकर उनको कहा कि अपने पैर दूसरी दिशा में करो। तुम्हारे पैर पवित्र पत्थर की तरफ यानी काबा की तरफ हैं। तो नानक ने कहा, परमात्मा जहाँ न हो वहां मेरे पैर तुम कर दो। तो जहां जहां उनके पैर किए गए, जहां जहां उनके पैर किए गए, वहां वहां काबा हट गया। लेकिन ये प्रतीक है कि तुम पैर कहीं भी करोगे वहीं परमात्मा है। तो पैर कहाँ करोगे? सब ओर, क्योंकि वो सब ओर है। क्योंकि वो सब ओर है। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हमें निमंत्रण दिया कि मैं आऊं। नानक कह रहे हैं, तो मैं गया। मैं तो कोई टोपी लगाता नहीं। तो दरवाजे पर ही उन्होंने कहा कि ये तो बहुत मुश्किल है, आपको सिर पर कपड़ा बांधना पड़ेगा। यह तो परमात्मा का मंदिर है, इसमें सिर पर टोपी होनी चाहिए। तो मैंने उनसे कहा, तुम भूल गए कि नानक के साथ काबा में क्या हुआ था। तो अभी जहां मैं खड़ा हूं बिना टोपी लगाए, क्या वहां परमात्मा नहीं है? वहां मंदिर नहीं है? पर भूलें वहीं की वहीं दोहराई जा रही है। हमने उनसे कहा, मुझे बताओ वो जगह जहां मैं बिना टोपी लगाए रह सकता हूँ। और तुम भी तो स्नान करते ही होंगे ना? तब पगड़ी लगा के स्नान करते हो या निकाल के? उस वक्त जब तुम पगड़ी उतार के स्नान करते हो तो परमात्मा का अपमान होता होगा। तुम भी तो रात को सोते होंगे, तब पगड़ी अलग करके सोते होंगे ना? उस वक्त परमात्मा का अपमान होता होगा। तो आदमी की नासमझियां वहीं की वहीं है। बुद्ध कुछ कहें, बुद्ध को मानने वाला सब, बुद्ध को मानने वाला सब लीप पोत देता है। नानक कुछ कहें, नानक को मानने वाला सब लीप पोत देता है। फिर वही बात शुरू हो जाती है, क्योंकि आदमी की नासमझी में कोई फर्क नहीं, उसके बहरेपन में कोई फर्क नहीं। सुन लेता है, अपने मतलब निकाल लेता है, अपने मतलब से चलता है। जो सुना है उसके अनुभव से नहीं। ये जो शब्द हैं, नानक कहते हैं, कोई कितने ही गीत गाए, उसे कोई पूरा नहीं कर पाता।
किस कोई कितने ही गीत गाए, उसे कोई पूरा नहीं कर पाया। अलग अलग लोग उसके अलग अलग गीत उसके अलग अलग गीत गाते हैं, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग तरफ से उसकी तरफ पहुंचते हैं। उनके गीतों में कोई विरोध नहीं है। कितना ही विरोध दिखाई पड़े, वेद भी कहते हैं जो कुरान कहता है, लेकिन मोहम्मद के पहुंचने का ढंग और याज्ञवल्क्य के पहुंचने का ढंग, और बुद्ध भी वही कहते हैं, नानक कहते हैं, लेकिन पहुंचने का ढंग और अनंत द्वार हैं उसके। तुम जहां से भी जाओ वहीं उसका द्वार है, और तब तुम अपने द्वार का वर्णन करोगे। तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन तुम जिस मार्ग से जाओगे उस मार्ग का वर्णन करोगे। दूसरा जिस मार्ग से पहुंचा है उसका करेगा। फिर मार्ग से ही फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी समझ, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारी भाव दशा। एक बगीचे में एक कवि आता है तो गीत गाता है, चित्रकार आता है तो चित्र बनाता है, फूलों का सौदागर आता है तो फूलों के दाम के संबंध में सोचता है, व्यवसाय की बात सोचता है। वैज्ञानिक आ जाए तो फूलों का विश्लेषण कर लेगा कि उसके रासायनिक तत्व क्या हैं। कोई कोई आदमी जो नशे में भरा हो वो गुजर जाएगा, उसे फूल दिखाई नहीं पड़ेंगे। वह बगीचे से गुजरा है, इसका भी पता उसे नहीं लगेगा। तुम भी जो देखोगे वह तुम्हारी खिड़की से देखा गया है। तुम्हारी खिड़की का आकार तुम्हारी खिड़की का आकार उस पर छा जाएगा। नानक कहते हैं कोई उसके बल का गान करते हैं कि वो महाशक्तिशाली है, परम शक्तिशाली है, ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिशाली है। कोई उसके दान का गीत गाते हैं कि परम दाता है। कोई उसके गुण और सौंदर्य का गीत गाते हैं। रविंद्रनाथ कवि हैं। कवि को सौंदर्य में परमात्मा कवि को सौंदर्य में परमात्मा है, परम दर्शन। गांधी जी कवि नहीं, गांधी से कम गांधी कवि नहीं है। गांधी से कम कवि आदमी खोजना मुश्किल है। वे बिल्कुल हिसाबी किताबी हैं, काव्य नहीं, गणित। तो गणित की दृष्टि से देखने पर परमात्मा सत्य है, प्रेम की दृष्टि से देखने पर प्रेमी प्रियतम प्यारा। प्रेम की दृष्टि से प्रेमी प्रियतम प्यारा। किस दृष्टि से हम देखते हैं, हमारी दृष्टि की खबर मिलती है उससे। वह सभी है एक साथ और कोई भी नहीं है। इसलिए महावीर का बहुत अद्भुत प्रयोग है चिंतन के संबंध में कि जब तक तुम्हारी दृष्टि न छूट जाए तब तक तुम उसे जान न पाओगे, क्योंकि तुम जो भी जानोगे वो तुम्हारी दृष्टि का होगा।
महावीर उसको कहते हैं नम नई दृष्टि। और दर्शन तब मिलेगा जब सब दृष्टि छूट जाए। लेकिन तब तुम चुप हो जाओगे, क्योंकि बिना दृष्टि के बोलोगे कैसे। जब कोई भी दृष्टि ना होगी तब तुम उसी जैसे हो जाओगे, तब बोलना कैसे। तब तुम उतने ही विस्तीर्ण यानी विस्तृत हो जाओगे, तब तुम आकाश के साथ लीन हो जाओगे। बोलोगे कैसे, तुम अलग ही न रहोगे। सब दृष्टियां अलग होने वाले की सब दृष्टियां अलग होने वाले की दृष्टियां हैं। इसलिए नानक सबको दृष्टियां गिनाते हैं, कहते हैं सबको ये सभी ठीक हैं, और फिर भी कोई पूरा ठीक नहीं है। नानक क्या कहते हैं, ये जो भी कह रहे हैं टोपी लगाओ या ऐसे करो, ये सब ठीक हैं, फिर भी ठीक नहीं, पूरी तरह ठीक नहीं। जब कोई अधूरे को पूरे ठीक होने का दावा करता है तब भ्रांति हो जाती है। इतना ही लेंगे।